नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा गैप वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो रहेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं, मिलके भी जाते हैं, वो गैप को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गैप के साथ वीज़ा आ सकता है तो किन बच्चों का आ सकता है, क्या चीज़ें होनी, क्या जस्टिफिकेशन के बिना भी वीज़ा आते हैं। जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट, ताकि अलग अलग लेटेस्ट अपडेट जो है इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेस पे आप तक पहुँचती रहे, आप उससे जो है बेनिफिट ले सकें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टाग्राम पेज द वीज़ा ऑफ पीपी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गैप की अगर बात करते हैं तो देखिए, हमने सुना है, कई बार सुना है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती एजुकेशन के मामले में। चाहे आप 10 साल बाद भी दोबारा पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। देखिए, काफ़ी हद तक ये बातें सच होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये बातें सच हैं आपकी होम कंट्री के लिए, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो। तो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 99% ये होता है कि आप जहाँ हो वहाँ पढ़ सकते हो, कोई उम्र नहीं है, आपको यहाँ एडमिशन मिल जाए, क्योंकि आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल एजुकेशन, कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और बाहर पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे जो गैप होता है इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट चेंज होती है। आज की डेट में आप कहेंगे कि यूके 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, वीज़ा आ जाएगा। मैं कहूँगा हाँ, फुल पॉसिबल है। कितने चांसेस है? मैं कहूँगा 80% से ज़्यादा चांसेस है। 10-15 साल के गैप वाला मुझे पूछेगा कनाडा का वीज़ा आ जाएगा, कितने परसेंट चांसेस है? मैं कहूँगा 50-50 से ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। ये डिपेंड करेगा आगे आपकी जस्टिफिकेशन के ऊपर। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हो तो हमने देखा हुआ है कि ग्रेजुएशन के बाद 35-40 साल के लोगों के भी वीज़ा, एजुकेशन वाले स्टडी के वीज़ा आ जाते हैं, अगर बैंड अच्छे हैं, साथ में गैप की जस्टिफिकेशन है ऑन रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि ये गैप कैसे डिफर करता है। जस्टिफिकेशन मतलब आपने एजुकेशन ली, आपने एमबीए की मान लो, या आपने बीबीए की, एमबीए करके उसके बाद आप किसी आईटी कंपनी में सर्विसेज कर रहे हो, मतलब आप आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, पिछले 10 साल से कर रहे हो, थोड़ी बहुत डेजिग्नेशन अप हुई, अब आपकी सैलरी भी रिकॉर्ड में है, आपका सारा कुछ सिस्टम है और आपकी इनकम भी अच्छी खासी है, मतलब आप स्टेबल हो यहाँ पे। अब आप सोच सकते हो कि मैं एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, क्या कि मुझे और ग्रोथ आए। इस चीज़ को आप एसओपी में लिखते तो एम्बेसी समझती है कि यस। अब दूसरा सिस्टम है कि एक +2 वाला बच्चा है, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, या 4 साल से ऊपर का टाइम हो गया, चाहे रिफ्यूजल्स आई थी, चाहे कुछ नहीं किया कि चलो ट्राई करना था, अभी आइल्स के पैड नहीं आ रहे थे। उस बच्चा जो +2 के बाद उनको पता है सेटल नहीं हो सकता, उसके लिए एजुकेशन हायर चाहिए। +2 वाला बच्चा अगर 3-4 साल से कुछ नहीं कर रहा, स्टडी गैप पड़ चुका है, तो उसके लिए चाहे वो जस्टिफिकेशन भी लगाता है, थिंग्स आर डिफरेंट, थोड़ा टफ होता है। तो अगर कुछ नहीं किया, जो रिफ्यूज वाले होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ वीज़ा और ना के बराबर है। 10% चांस से ज़्यादा हम कह नहीं सकते, बट अगर +2 2-3 साल के अंदर की है तो यस वीज़ा के चांस होते हैं। लेकिन अगर वो 2 साल से ज़्यादा चला जाता है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वीज़ा के जो चांसेस है वो कम होते हैं। इसका रीज़न आप करंट रिफ्यूज़ल से भी देख सकते हैं कि आपको पता है गैप वाले जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी रिफ्यूज़ल फेस करनी पड़ी, यानी कि जो पहले भी रिफ्यूज़ थे उनको भी रिफ्यूज़ल आई। गैप हमेशा जस्टिफाई होना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आप +2 के बाद 10 साल का गैप जॉब से जस्टिफाई करेंगे तो वीज़ा के चांसेस नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद जस्टिफाई कर रहे हैं, जेन्युइन जॉब है, तो वीज़ा के चांसेस है। तो एम्बेसी हमेशा देखती है आपका एजुकेशन गैप क्या है और गैप एक्टिविटी क्या है, इसको कभी भी आपने मिक्स नहीं करना। हम कहते हैं जी गैप कोई नहीं है, 10 साल से तो मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो कोई गैप ही नहीं है। एजुकेशन गैप वर्सेस एक्टिविटी जो आपकी है वो चीजें होती है दो, तो उसको मर्ज करके आपने अगला प्रोग्राम लेना होता है कि मैंने एक स्टडी की, उसके बाद एक फील्ड में जॉब की, इसी फील्ड में मैंने ग्रोथ चाहिए, उसके लिए मुझे इंटरनेशनल एजुकेशन चाहिए। आईबीएम ले सकते हो, जीबीएम ले सकते हो, जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं, तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, ये बंदा सही कह रहा है, ये 8-10 साल से उसी डेजिग्नेशन पे ठीक ठाक सैलरी में काम कर रहा है, इसको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए इसको एजुकेशन लेवल अप करेगा, जिसको बोलते हैं कि आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है। आप रिफ्यूजल कई बार देखते हो ना, उसमें ये चीजें लिखा होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग आपकी क्या है, हम सेटिस्फाई नहीं है कि इस एजुकेशन को फायदा है। तो एसओपी है, बाकी अटेम्प्ट कोई भी कर सकता है। एसओपी पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे गैप वाले स्टूडेंट की, क्योंकि आपको प्रॉपर वे में अपने जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको ज्यादा हाईलाइट करना होता है कि मैं इस कोर्स का बेनिफिट मुझे क्या होगा। अगर मैं 8-10 लाख एजुकेशन पे लगा रहा हूं तो मुझे बेनिफिट क्या है। चाहे उनको पता है कि मैक्सिमम ने पीआर ही लेनी होती है, बट स्टिल यू हैव टू प्रेजेंट कि आपका वापस आके उसका बेनिफिट क्या होता है। तो गैप एक्सेप्ट होता है +2 के बाद 2-3 साल मैक्सिमम, मैं कहूंगा बिना जस्टिफिकेशन के, नहीं तो जस्टिफिकेशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद 5-7 साल का गैप है तो कुछ ज्यादा टफ नहीं होता, अगर जस्टिफिकेशन जेन्युइन है। अगर
13 पास आउट है, अब उठ के आए हैं कि कनाडा वीजा लगाना, जॉब कोई की नहीं है, प्रूफ कोई है नहीं, एक लेटर हेड लेके घूम रहे हैं कि हाँ इसके बिहाफ पे, तो डिफिकल्ट है थिंग। जॉब को प्रूव भी करना है, वैसी को भी पता है कि यहाँ क्या चलता है, तो एक जेन्युइन जॉब होगी तो वीजा के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। जहाँ फिर आपकी एजुकेशन ज्यादा पुरानी ना हो, ग्रेजुएशन भी की है तो पिछले 2-4 साल में हो, तो वीजा के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बाकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल दोस्तों वेरी होता है, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हर प्रोफाइल के ऊपर इंप्लीमेंट हो। अगर आप प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, कनाडा की एप्लीकेशन नेक्स्ट मई टेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 9041090410 पे आप कॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।